गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पार्ट 2। यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया था, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया था। तो आज हम उसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, उसका हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में। ठीक है, तो यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए जो है प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं प्रिंट ऑड या इवन नंबर, यानी आप एक नंबर इनपुट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसको ऑड या फिर इवन में हम लोग प्रिंट करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए जो है यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स, यानी तीन नंबर में से बड़ा उसमें से कौन सा नंबर है ये चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से। ठीक है, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड। तो यहाँ पर जो है हम इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर ये स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट होता है तो क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो क्या होगा। ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना देते हैं और ये इवन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं, प्रोग्राम टू चेक ऑड और इवन। ठीक है, या सिर्फ हम यहाँ पर ये देते हैं, अभी फिलहाल देते हैं टू चेक इवन नंबर। ठीक है, यानी कि सिर्फ उसको ये चेक करना है कि ये इवन है कि नहीं है। क्लियर है? तो चलिए पहले हम इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया है। ठीक है, पहला लाइन तो ये कमेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हम ये बताया है ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ चेक करेगा इवन नंबर को। सेकंड लाइन में मैंने क्या किया है, मैंने एक इंटीजर नंबर को इनपुट करा दिया है ए में। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन में जो है a%2 जो है ये क्या काम करता है, ये रिमाइंडर को चेक करता है। यानी कि जो भी नंबर ए के अंदर इनपुट हुआ है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर जो है हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। यानी रैम नाम का एक वेरिएबल ले लिए है और उसमें हम वो वेरिएबल को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला लाइन जो है यहाँ पर इफ कंडीशन लगा है। इफ कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि अगर रिमाइंडर में जो वैल्यू है वो क्या बराबर है 0 से। ठीक है, यानी रिमाइंडर में जो भी वैल्यू है वो क्या इक्वल है किससे, 0 के बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के केस में क्या होगा, तो फॉल्स के केस में यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं। ठीक है, फॉल्स होगा तो होगा। ठीक है, जो भी चीज हो, हमको सिर्फ यहाँ पर मतलब है अगर रिमाइंडर 0 है तब जाकर के ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर आपको फॉल्स वैल्यू भी प्रिंट करना है, यानी कि अगर रिमाइंडर जो है आपका 0 नहीं है तब उस केस में आप क्या प्रिंट करवाइएगा, तब उसके लिए हम लोग यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, पहले इसको हम रन करा के दिखा देते हैं, इसको सेव करते हैं, abc.py के नाम से ही सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको रन करा देते हैं। पाइथन abc.py एंटर एनी टीचर। चलिए यहाँ पर हम टीचर डाल देते हैं 6, दिस नंबर इज इवन। ठीक है, फिर से इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, अब की हम डाल देते हैं 7। ठीक है, देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसका काम था चेक करना कि ये इंटीजर है कि नहीं। अगर ये इंटीजर है तो उस केस में जो है यहाँ पर वो क्या प्रिंट किया, दिस नंबर इज इवन। अगर ये जो भी रैम के अंदर में जो है वो क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। ठीक है, क्योंकि 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो स्टोर क्या हो गया, रैम के अंदर 1 स्टोर हुआ है। इसका मतलब वो 0 के बराबर नहीं है, तो वहाँ पर वो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस के लिए हम कोई भी वहाँ पर प्रिंट नहीं दिए थे। ठीक है, वो एल्स पार्ट हम दिए ही नहीं थे। ठीक है, एल्स पार्ट यानी कि जो है आपका फॉल्स पार्ट को डिफाइन करता है। तो अगर एल्स पार्ट जो है हम यहाँ पर नहीं यूज किया है तो इस देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि अब यहाँ पर हम फिर से इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। राइट प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर। ठीक है, अब ये एल्स वाला देख लीजिए पार्ट, यानी कि अगर ये रैम के अंदर में 0 है तो ये वाला प्रिंट करेगा, एल्स अगर नहीं है तब। ठीक है, अगर नहीं है रैम में जो है वैल्यू स्टोर 0 नहीं होता है तो क्या होगा,
तब ये वाले स्टेटमेंट को वो प्रिंट करेगा, प्रिंट दिस नंबर इज ऑड। ठीक है, इसको सेव करते हैं, सेव करके वापस से फिर हम आते हैं स्क्रीन पर, इसको रन करते हैं। इंटीजर 8 ले लिए, दिस नंबर इज इवन, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं 9, दिस नंबर इज ऑड। क्लियर है। अब ये दोनों केस में जो है आपका यहाँ पर आउटपुट को जनरेट कर रहा है, यानी कि अगर आप और इवन नंबर भी आप इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता रहा है दिस नंबर इज इवन, और अगर वो नंबर ऑड इंटीजर इंटर कर रहे हैं तो ये आपका आउटपुट में क्या दे रहा है, दिस नंबर इज ऑड। क्लियर है। तो ये है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है ये इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके बनाया है। क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये इस केस में ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। आप चाहे तो एल्स वाले पार्ट को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट दूसरा हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के लिए करके। तो यहाँ पर हम जो है 3 नंबर को इनपुट करेंगे, और 3 नंबर को इनपुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें वो तीनों नंबर में से जो है वो बड़ा कौन सा है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम कमेंट पे चेंज कर देते हैं प्रोग्राम टू चेक द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 3। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लेंगे, प्रिंट इंटर एनी 3 इंटीजर या फिर इंटर एनी 3 नंबर। ठीक है, इंटर एनी 3 नंबर। अब यहाँ पर इनपुट करा लेते हैं a इक्वल्स टू इंट, इनपुट ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो यहाँ पर तीनों वेरिएबल में हमको यहाँ पर वैल्यू मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि 2 कंडीशन जब आपको चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो हम चेक करें कि a में जो नंबर है वो क्या b से बड़ा है, और a में जो नंबर है वो क्या c से भी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाता है दैट मीन्स आपका फर्स्ट नंबर जो है वो आपका बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, एंड यानी कि अगर a b से बड़ा है और a c से बड़ा है तो क्या होगा, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक और कंडीशन है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे एलिफ लगाएंगे, एलिफ यानी एल्स इफ। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है ठीक है तो ये प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होता है, फॉल्स हो जाता है, तो मेरे पास एक और कंडीशन है, तो उसके लिए हम एलिफ लगाएंगे, एल्स इफ या फिर एलिफ b को चेक करेंगे, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, देन तब क्या होगा, तो प्रिंट सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो एलिफ लगा के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक और कंडीशन है एलिफ, तो c यहाँ पर आप लिखिएगा c इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड c इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तब वहाँ पर आप लिखिएगा प्रिंट थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। लेकिन यहाँ पर जब पहले ही आपका कंडीशन जो है ये a जो है ये भी आपका ग्रेटेस्ट नहीं है, b जो है ये भी आपका ग्रेटेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब हम आगे का कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम एल्स कंडीशन से हम यहाँ पर लगा करके लिख देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, लॉजिक क्या है इसमें, यानी कि जब ये कंडीशन चेक कराएं इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, यानी कि हम चेक करवाएं a b से बड़ा है या फिर c से बड़ा है कि नहीं। अगर है तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा,
अगर नहीं है तो फिर से चेक कराएं, बी इज ग्रेटर देन ए या फिर बी इज ग्रेटर देन सी। अगर है तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर ए भी बड़ा नहीं हुआ, बी भी बड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, सी बड़ा है। इसलिए हम डायरेक्टली हम एल्स लगा करके यहाँ पर स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिए, हम वेरिफिकेशन नहीं किए। क्लियर है। इसको हम सेव कर देते हैं, इसको उसी फाइल में हम सेव कर रहे हैं, एबीसी फाइल में, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर जो है दूसरा फाइल ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग चेक करा लेते हैं। एंटर एनी 3 नंबर दे रहा है। चलिए 34, 45, 43। सेकेंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। यानी कि 34 जो है और 45, 43 के बीच में आपको दिख रहा है 45 ग्रेटेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या दे दिए, सेकेंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। फिर से एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। 34, 33, 32। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। फिर से एक बार चेक करा लेते हैं, 30, 31, 32। थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट हो गया। क्लियर है। यानी कि पहले ये चेक किया कि ये पहला जो नंबर है वो क्या दूसरे और तीसरे वाले से क्या बड़ा है, तो नहीं, ये फॉल्स हो गया। दूसरे वाले जो नंबर है वो क्या पहले वाले और दूसरे वाले तीसरे वाले से क्या वो बड़ा है, तो नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये एल्स वाला जो पार्ट है वो आपका जो है ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर है। चलिए अब ये आपका एलिफ स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपको एक और आपको कंसेप्ट के बारे में बताना है, नेस्टेड इफ के बारे में, ठीक है। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ का मतलब होता है जिस इफ के अंदर में जो हम लोग इफ यूज करते हैं, यानी कि उसका जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पर हमको लिख के दिखा देते हैं। ये इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपने कंडीशन लगाया और उसके बाद इसके इफ के अंदर में भी आप कोई और इफ यूज कर रहे हैं। तो ये इफ का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अगर इस इफ का आप चाहें तो एल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एल्स, और ये एल्स का जो है आपने स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर से अब यहाँ पर आप चाहें तो एल्स यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो एल्स है ये किसका है, ये इस वाले इफ का है, ठीक है। अब ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ये इफ कंडीशन यहाँ स्टार्ट हो गया। इफ के अंदर में जो है यहाँ पर इफ कंडीशन यहाँ पर हम इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये इफ कंडीशन का पूरा ये ब्लॉक है, आया समझ में। और ये जो एल्स है ये इस इफ का आपका क्या है, एल्स है, ठीक है। तो ये आपका कम्प्लीटली ऑप्शनल है एल्स पार्ट, जैसे कि हम आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसी प्रोग्राम के ऊपर जो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसी प्रोग्राम को हम फिर से आपको एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं। यहाँ पर हम सारे नंबर्स को इक्वल कर देते हैं, 34, 34, 34। तो थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट, जबकि मेरा क्या है, सारे नंबर्स क्या है, इक्वल है। तो हमको यहाँ पर यूजर को एक मैसेज देना है कि जो भी नंबर है ये आपको क्या करना है, ये इक्वल इनपुट नहीं करना है, तीनों नंबर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि प्लीज एंटर अनआइडेंटिकल नंबर, ठीक है। यूजर को ये मैसेज देना है। तो ये हम कैसे देंगे मैसेज, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये नंबर इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, यानी ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, एंड बी जो है ये आपका सी के बराबर नहीं है, और सी जो है ये आपका ए के बराबर तो नहीं है ना। तो अगर ये कंडीशन आपका क्या हो जाता है, सारा का सारा फॉल्स हो जाता है, ट्रू होगा, तब जाकर के ये आपका इफ वाला स्टेटमेंट ये रन करेगा। तब जाकर के ये आपका क्या चेक करेगा, ये इस वाले पार्ट में आएगा और नंबर्स को चेक करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यानी कि a इक्वल टू बी हो जाता है या फिर b इक्वल टू सी हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो है यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर हम लगाएंगे, एल्स। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट प्लीज एंटर अनआइडेंटिकल
नंबर, यानी कि प्लीज एंटर डिफरेंट नंबर, ठीक है, यानी कि अनआइडेंटिकल, यानी कि सिमिलर नहीं होना चाहिए नंबर, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा समझ में। तो ये इफ स्टेटमेंट यहाँ पर है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब जाकर के ये आपका स्टेटमेंट को रन करेगा, ठीक है, और ये जो एल्स स्टेटमेंट है ये इस इफ का स्टेटमेंट है, क्लियर है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के अभी हम देखते हैं। तो इसको हम पहले सेव कर देते हैं, सेव। एंटर एनी 3 नंबर, यहाँ पर मैंने नंबर एंटर किया 33, 34, 33, यानी 2 सिमिलर और एक डिफरेंट नंबर है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, प्लीज एंटर अनआइडेंटिकल नंबर, यानी कि आपको क्या करना है, यानी 2 नंबर आपका सेम हो या फिर 3 नंबर आपका सेम हो, आपको अनआइडेंटिकल नंबर ही एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैंने 65 एंटर कर दिया, सॉरी, यहाँ पर जो है फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, 65, 54, 45। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट हो गया, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जो है तीनों हमने डिफरेंट डिफरेंट नंबर एंटर किया था, इसलिए यहाँ का आउटपुट क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है ये चेक किया कि सब के सब अनआइडेंटिकल है ना, अगर अनआइडेंटिकल है तभी जाकर के ये आपको क्या किया, इस के अंदर एंटर करने दिया, इफ के अंदर, यानी इफ का जो है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। और इस इफ का फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, यानी कि वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये एल्स पार्ट ये रहा, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर आइडेंटिकल नंबर इनपुट किए थे, ये देखिए ये एल्स वाले पार्ट को प्रिंट किया है, और यहाँ पर हम सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर को इनपुट किए थे, तो ये देखिए ये आपका क्या किया है, ये इफ के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है, ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है, क्लियर है। एक बार और रिपीट करा कर दिखा देते हैं पाइथन। अब कि यहाँ पर हम दूसरा डिफरेंट नंबर इनपुट करते हैं, 34, 35, 36। देखिए थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट, यानी कि ये इफ के अंदर का पार्ट है, क्लियर है। तो ये है आपका नेस्टेड इफ का एग्जांपल, यानी इफ के अंदर अगर हम लोग कोई इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वो कहलाता है नेस्टेड इफ, क्लियर है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम सारा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीबॉडी।